नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि सहितम नमामि सहितम नमामि। जो आज भगवान भोलेनाथ का आराधन प्रारंभ करता हूँ, मानो कोई मेरे शिवरंध्रों में कह रहा हो, दशानन ये समय तेरे आराधन करने का नहीं है, ये समय भूतल पर होने वाली क्रांति को रोकने का है। आखिर किस क्रांति की बात की जा रही है, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। जो पशु हमेशा स्वच्छंद वनों में विचरण किया करते थे, आज वो दिशाओं से क्यों भटक रहे हैं? आज जो हवाएं हमेशा शीतलता प्रदान किया करती थी, आज वो हवाएं शीतल भरी क्यों नहीं है? क्या कारण है? ये भीषण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो विश्व में भीषण परिवर्तन होने वाला है। आखिर ये कैसा परिवर्तन है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। आज के पहले जब भी आराधन किया, मेरा आराधन में कभी कोई बाधक ही नहीं बना है, क्योंकि विश्व जानता है रावण जैसा ना कोई हुआ है और ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति ना वर्तमान में। आज त्रिलोक का विजेता बना बैठा हूँ, केवल अपनी भुजाओं के बल पर। जैसा मैं हूँ जगत में ऐसा नहीं है कोई दूजा। मैंने ये शीश काट 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 शिव शंकर को पूजा, शिव शंकर को पूजा। मैंने अपने शीश काट काट भगवान शंकर की पूजा की है। ऐसी पूजा संसार में किसी दूसरे ने नहीं की। कहा जाता है ब्रह्म सृष्टि जैलक तनधारी, दशमुख पशुपरती सब नर नारी। ये ब्रह्मा की सृष्टि जहां तक है, मैंने सबको अपने वश में कर रखा है। ये विश्व विजेता दशानन जिस और अपना मुख कर देता है, उसी और विजय कदम चूमने लगती है। देवता मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। रावण जब चलता है तो ये धरा डोलती है। लेकिन आज मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज मुझे ललकार कौन रहा है। आखिर सावधान का संकेत देता कौन? आज मुझे ललकारता कौन? अरे इस पानी में आग लगाता कौन? इस रावण को आज बुलाता कौन? कोई ना कोई तो ऐसा है जो रावण को सावधान होने का संकेत दे रहा है। आखिर किसमें इतना साहस हो गया जो दशानन को सावधान करेगा? कौन माई का लाल ऐसा पैदा हो गया है जो आज दशानन के आराधन में बाधक बन रहा है? ये जानता है, विश्व जानता है कि भोगावती अरे जाई कुलवासा अमरावत जहाँ शक्र निवासा और तेरे पे अधिक रंबती बंका और जग विख्यात नाम कई लंका। सारे संसार में लंकापुरी विख्यात है। मैं लंकापुरी का राजा हूँ। ऐसी पुरी जो कोई भी दूसरी नहीं है, केवल दशानन की लंकापुरी है जिसमें दशानन राज करता है। लेकिन आज मुझे ये सावधानी का संकेत कौन दे रहा है? हे भगवान भोलेनाथ, हे भूतनाथ, हे औडरदानी, हे कैलाशी, जब तक आप बताएंगे नहीं ये आपका चरण किंकर दशानन चल नहीं पाएगा। कम से कम अवगत तो करा दो कि कारण क्या है, कोई तो आकर बताए। और जब तक मुझे बताओगे नहीं आप, तब तक मुझे ज्ञात नहीं होगा। कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है। मुझे लग रहा है भगवान भोलेनाथ के द्वारा कहीं तीसरा नेत्र तो नहीं खोला जा रहा।
क्या भगवान भोलेनाथ विश्व भस्म करना चाहते हैं? क्या तीसरा नेत्र खोलना चाहते हैं? रणचंडी का खप्पर खाली हो गया, रणचंडी रक्त मांगती है, क्या रणचंडी रण के लिए ललकार रही है? आखिर कारण क्या है? मैं आपका ध्यान कर रहा हूं, जितने जल्दी हो सके मुझे अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, मिथिला में रखा हुआ वह अजगो जिसका खंडन होने जा रहा है, महाराज जनक के द्वारा प्रण किया गया है कि जो भी उस धनुष का खंडन करेगा उनकी पुत्री जानकी उसके गले में जयमाल डालेगी। क्या धनुष का खंडन संसार के देश देशांतर के राजाओं के द्वारा हो सकता है? धनुष असाधारण है और असाधारण का खंडन इन साधारण निर्पालों से कैसे? इसका तात्पर्य है कि वह परम पिता परमात्मा, वह ब्रह्म, वह ईश्वर इस जगत में आ गया है, रावण के लिए अवतार लेकर आ गया है। संसार में लोग कहते हैं पूजा करो, अर्चना करो, तपस्या करो, परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन संसार में ऐसे बहुत है जो पूजा करते रहे और करते करते मर गए, लेकिन परमात्मा आना तो दूर, कहीं उन्हें उनकी छवि भी दिखाई नहीं दी। ऐसे ऐसे हो गए। लेकिन रावण ने न आराधन किया, न आज तपस्या की, मैंने अलिप्त किया है, मैंने अधर्म किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज परमात्मा रावण को मुक्ति देने के लिए स्वयं वैकुंठ से चलकर इस धरा पे आ गया है। और आया कहाँ है? मिथिला में आया है। किस लिए आया है? केवल रावण के लिए आया है। वो धनुष तोड़कर जगत जननी जगदम्बा अंबा से विवाह कर, क्योंकि ब्रह्म बिना शक्ति के अधूरा है और शक्ति है जानकी। और यदि वो ब्रह्म आया है शक्ति को पाने के लिए, धनुष का खंडन करेगा, तो आज ये लंकाधिपति रावण फिर मिथिला जाएगा। मिथिला में जाकर कम से कम मैं देखूं तो कि उस अवतारी ने अवतार लिया है। आखिर कौन सा रूप धारण करके आया है वो छलिया, जिसने संसार को छला है? आखिर वो किस रूप में आया है? मैं भी तो जाकर उसके रूप का दर्शन करूंगा। जितने जल्दी हो सके मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। चलो मेरे पुष्पक मिथिला की ओर चलो। और अभी आप लोगों ने महाराज रावण की प्रस्तुति को देखा।